नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अभी की खास खबरों के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में ईट राइट मेले का शुभारंभ किया है। मेला स्थल पर उद्घाटन करने आए मुख्य अतिथि ने मेले में लगाई गई प्रदर्शनियों और खाने पीने के स्टॉल्स का जायजा भी लिया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य जनता को पौष्टिक आहार, स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली और सही खान पान के प्रति जागरूक करना है। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस मेले को बेहतरीन प्रयास बताया है। उन्होंने इस मेले में लोगों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की भी अपील की है, साथ ही लोकल खाने की भी तारीफ की है। एक मिनट सर देखना सर, फ्लावर थोड़ा नीचे थोड़ा सा फेस तो ऊना में ईट राइट मेले का शुभारंभ किया गया। मेले में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी पहुंचे। तो ऊना में ईट राइट मेले का शुभारंभ जिसमें कि मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे, लोगों से मुलाकात की, वहां पर लगे स्टॉल्स की भी तारीफ की, लोगों से भी मेले में बढ़ चढ़कर भाग लेने की भी अपील की है। तो जनता को पौष्टिक आहार के प्रति जागरूक करना उद्देश्य है। ईट राइट मेला लगाया गया ऊना में, जिसमें मुकेश अग्निहोत्री ने शिरकत की है और वहां के लोकल खाने की भी तारीफ की है। एक मिनट देखना सर, एक मिनट सर देखना सर, फ्लावर थोड़ा नीचे। जनता को पौष्टिक आहार के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य है। बता दें कि ईट राइट मेले का शुभारंभ किया गया ऊना में, जहां पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिरकत की, वहां पर लगे स्टॉल्स का जायजा भी लिया और वहां पर के लोकल खाने की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि लोगों को भी मेले में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मेले में बढ़ चढ़कर पहुंचे और जनता को पौष्टिक आहार के प्रति भी जागरूक करना इस मेले का एक उद्देश्य है, जिसमें कि वहां पर जो भी स्टॉल्स लगाए गए थे, वहां पर जो लोकल खाना भी परोसा जा रहा था, उसका भी जायजा लिया और उसका भी आनंद उठाया। तो मुकेश अग्निहोत्री पहुंचे इस मेले में, जो कि लोगों को जागरूक करने के लिए, पौष्टिक आहार की तरफ जागरूक करने के लिए लगाया गया। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और इस मौके पर कांग्रेस सरकार जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि यह किस प्रकार का जश्न है, जहां 2022 में 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की गारंटी दी थी। आज वो हवा हवाई है। बिंदल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि पूरे प्रदेश के सभी जिलों में बीजेपी धरना प्रदर्शन करेगी और प्रदर्शन के जरिए हिमाचल की जनता की आवाज को बुलंद करेगी। 28 लाख बहनों को 1500 रुपया प्रति मास। कांग्रेस पार्टी के 2 साल सत्ता में हिमाचल प्रदेश में पूरे हो रहे हैं और इस मौका पर कांग्रेस सरकार एक जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। हिमाचल की जनता जानना चाहती है कि ये किस प्रकार का जश्न है, जहां 2022 में 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की गारंटी आज हवा हवाई है। 28 लाख बहनों को 1500 रुपया प्रति मास पहली कैबिनेट में मिलना था, वो कहीं दिखाई नहीं देता। किसानों का दूध 100 रुपए लीटर बिकना था, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने थे और न जाने क्या क्या। 2 साल से हिमाचल प्रदेश की जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करेगी, सरकार की कारगुजारियों को जनता के सामने उजागरित करेगी। 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर को 4 दिनों तक निरंतर हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे और 18 तारीख को धर्मशाला में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि हिमाचल की जनता की आवाज वो बुलंद की जा सके। किस तरह से हिमाचल की बहनों का शोषण हुआ, किस तरह से, और हिमाचल प्रदेश आज कर्जे के अंदर, बड़े दबाव के अंदर बैठा हुआ है,
विकास बंद हो गया, सड़कों का काम बंद है, पानी का काम बंद है, बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं, पानी के दाम बढ़ा दिए हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं, HRTC के किराए बढ़ा दिए गए हैं। यानी जनता के ऊपर महंगाई का बोझ डालने के अलावा कोई भी विकास का कार्य वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। इसलिए ये जो जश्न मनाने का फैसला कांग्रेस की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने किया है, वो हिमाचल की जनता के साथ धोखा है, अन्याय है, उपहास है, मजाक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरेगी। कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश में 72 घंटे के दौरान बर्फबारी का पूर्वानुमान है। जिला शिमला के सभी क्षेत्रों में सुबह से अच्छी धूप निकली है। वहीं किसानों, बागवानों और होम स्टे होटल मालिकों की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग की ऊंची चोटियों पर बीते दिन हल्की बर्फबारी हुई थी। रोहतांग टॉप पहुंचे पर्यटकों ने यहां खूब मौज मस्ती की। हालांकि कुछ देर बाद बर्फ रुक गई थी। वहीं मौसम विभाग ने रोहतांग स्थित किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और चंबा की ऊंची चोटियों पर अगले 72 घंटे के दौरान बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है, जबकि अन्य भागों में मौसम साफ रहेगा। नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा। बात करें मौसम की, आज राजधानी शिमला में सुबह से ही अच्छी खासी धूप खिली हुई है। वहीं जहां जो स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक उम्मीद कर रहे थे कि राजधानी शिमला में भी जो बर्फबारी पड़े, लेकिन अभी तक जो बर्फबारी की कोई भी आसार दिख नहीं रहे। ये जरूर है कि लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जरूर हुई है, लेकिन जो अन्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, जो 11 जिला है उनमें जो सूखे जैसे हालात अभी भी है। फिलहाल मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखा जाए। जिस तरीके से जो मौसम है वो सुबह से ही अच्छी खासी जो धूप खिली हुई है, आप देख सकते हैं कि राजधानी शिमला में सुबह से ही अच्छी धूप खिली है। वहीं अगर देखा जाए जो हिमाचल प्रदेश के जो ट्राइबल जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग की ऊंचाई चोटियों पर हल्की बर्फबारी जरूर पिछले दिन हुई थी। रोहतांग टॉप पहुंचने पर पर्यटकों ने यहाँ पर खूब मस्ती भी की। हालांकि कुछ देर बाद बर्फ रुक गई थी। वही मौसम विभाग ने रोहतांग सहित किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और चंबा की ऊंची चोटियों पर अगले 72 घंटे के दौरान बर्फबारी का पूर्व अनुमान बताया है, जबकि अन्य भागों पर मौसम साफ रहेगा। रोहतांग में हल्की बर्फबारी के बाद से पर्यटक कारोबार को बर्फ की आस बंध गई है। उम्मीद की जा रही है कि रात को अच्छी बर्फबारी हो सकी। ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में पहाड़ों पर पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। वहीं अगर देखा जाए मौसम विभाग के अनुसार शिमला, सोलन, मंडी, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिला में मौसम साफ रहेगा। अगले 2 सप्ताह तक भी इन जो जिला है अच्छी बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं है। इससे प्रदेश में सूखे जैसे हालात बन गए हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर किसानों, बागवानों और पर्यटन उद्योग पर पड़ेगा। फिलहाल जिस तरीके से जो मौसम साफ है, ये कहीं ना तो कहीं किसानों और बागवानों के लिए चिंतित है ही है। इसके साथ ही साथ जो पर्यटन कारोबार है उनके लिए भी एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि यदि बर्फबारी समय पर नहीं होती है तो जो चाहे शिमला हो, कुल्लू मनाली हो और अन्य जो जिला है वहाँ पर जो पर्यटकों की संख्या है कम रहती है। तो इससे कहीं ना तो कहीं प्रदेश में जो 2.5 लाख परिवार, खासकर जिसमें घोड़ा संचालक, टूरिस्ट गाइड, होम स्टे, होटल मालिक को नुकसान सहना पड़ेगा। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से, इंडिया न्यूज़। प्रदेश में उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए शिमला के पीटर हॉफ में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में प्रदेश भर के महाविद्यालयों, तकनीकी महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों सहित विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भाग ले रहे हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी यह ऐलान किया था कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने की जरूरत है। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद इस पर कार्य आरंभ हो गया है। इसी कड़ी में इस 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को आधुनिक बनाने और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने की बात कही है। मंत्री ने कहा कि सरकार तकनीकी शिक्षा को उद्योग की मांगों के अनुरूप ढालने के लिए ठोस कदम उठा रही है।
बहुत अच्छा इनिशिएटिव हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से लिया गया है, जो मैं समझता हूँ पहली बार हो रहा है, जिसमें ना सिर्फ कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और हमारे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर और दूसरी अथॉरिटीज़ हैं, बल्कि इसमें टेक्निकल एजुकेशन के जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं, पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी बुलाया है। और इसमें जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की है, उसके विभिन्न पहलुओं के ऊपर जहाँ चर्चा कर रहे हैं, वहीं पर हिमाचल प्रदेश में किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से हमें एक क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रदान करनी है, उसके बारे में यहाँ पे बड़ी सार्थक चर्चा हो रही है। हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, हमारे फैकल्टीज़ नो हाउ कैसी होनी चाहिए, हम किस तरह से फैकल्टी एक्सचेंज कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी स्किल अपग्रेड कर सकते हैं, विभिन्न स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हैं उनको कैसे हम जो हमारे डिग्री कॉलेजेस हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमारे जो बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज लेवल पे, उनको कैसे हम ITI और पॉलिटेक्निक्स के साथ भी कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे उनको इंडस्ट्री ओरिएंटेड और जॉब रेडी एजुकेशन जो है वो देकर उनको डेवलप कर सकते हैं। इस बारे में सारे विषयों पे चर्चा हो रही है और टेक्नोलॉजी का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। हमारे जो बच्चे हैं किस तरह से जो एक मेन कोर स्ट्रीम में एजुकेशन ले रहे हैं, कैसे उनको एक एलिमेंट्री नॉलेज जो है अन्य स्ट्रीम्स की भी हो, अन्य सब्जेक्ट्स की भी हो, इसके बारे में भी इस तरह से चर्चा यहाँ पे हो रही है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इस पर प्रदेश सरकार ने बिलासपुर में जश्न मनाने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से बीजेपी हमलावर हो गई है और सरकार के कार्यकाल को विफलतापूर्ण बताकर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में नाहन में सिरमौर बीजेपी जिलाध्यक्ष विनय कुमार गुप्ता ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने विकास को अवरुद्ध करके रखा है, कोई उपलब्धि सरकार के नाम नहीं है। विनय गुप्ता ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को कोई भी जश्न मनाने का औचित्य नहीं है और सिरमौर के कांग्रेसी नेताओं को भी आगे आकर अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताना चाहिए। यह सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल विफलतापूर्ण है। कांग्रेस पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी इस 2 साल का जश्न मना रहे हैं सरकार पूरा होने का। बड़े अचरज की और अचंभे की बात है, जो सरकार सभी फ्रंट्स पर नाकाम है, पूरी तरह फेल सरकार है, वो किस बात का जश्न मना रही है? शायद ये जश्न हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस हालत में मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकते। प्रदेश की भाजपा की भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय किया है, जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहा है। 7 तारीख से लेके अगले 3-4 दिन तक लगातार हर जिला में इस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रदर्शन करने जा रहा है। आज डिपुओं में राशन गायब है। अगर यही हालत सरकार की रही, हम संकल्पबद्ध हैं कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के मकसद से शिमला के रिज मैदान पर 10 दिवसीय हिम इरा सरस मेले और फूड फेस्टिवल का आगाज हो गया है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रिज मैदान शिमला और इंदिरा गांधी खेल परिसर में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों और उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसका कि आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने
विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के मकसद से 10 दिवसीय हिम इरा सरस मेले और फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, ताकि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मेले में ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पाद और हिमाचली व्यंजनों को भी शामिल किया है, जिससे कि पर्यटकों को हिमाचली संस्कृति की भी जानकारी मिलती रहती है। कि आज शिमला में जो है NRLM द्वारा जिनके CEO जो है शिवम प्रताप जी हैं और कल्याणी गुप्ता जी इसमें डायरेक्टर हैं। इसका उद्देश्य जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो हैं उनके लाइवलीहुड बढ़ाने के लिए ये करा जाता है और फंडिंग जो है उनके रहने से लेकर खाना बनाने से लेकर यूटेंसिल से लेकर सब कुछ वो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश करती है। इसमें साथ में फूड फेस्टिवल भी लगाया गया है। दिस इज़ द थर्ड फूड फेस्टिवल वी आर डूइंग हियर। पिछले साल भी हुआ था, इसकी बहुत सराहना हुई थी। टूरिस्ट सीज़न जो है शुरू हो रहा है, इसके उद्देश्य से ही जो है ये फूड फेस्टिवल के लिए 20 स्टॉल जो है फूड के लगाए हैं करीबन, और बाकी स्टॉल्स जो आप देख रहे हैं वो सरस मेला जो हिमाचल के उत्पाद है, प्लस कुछ एक जो है बाहरली स्टेट्स के लोग जो है इसमें आमंत्रित किए जाते हैं, उनके स्टॉल्स लगे हैं। मैं समझता हूँ इससे एक दूसरे स्टेट्स के बीच में तालमेल भी बढ़ेगा, एक दूसरे की जानकारी भी जो है हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम्स की जानकारी भी एक दूसरे को मिलती है और लाइवलीहुड बढ़ाने का ये बहुत अच्छा मौका है। पिछली बार ही हो रहा है। ब्लॉक्स को इनविटेशन दिया जाता है और ब्लॉक्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं, डिपार्टमेंट सिलेक्ट नहीं करता, ब्लॉक सिलेक्ट करते हैं जो इसके उत्पाद सबसे अच्छे होते हैं उन्हीं को इसमें आमंत्रित जो है किया जाता है। फिर भी जैसे आप बोल रहे हैं कि कुछ चुने हुए लोगों को बुलाया, ऐसा तो नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सोलन, हमीरपुर, पूरे स्टेट से, चंबा से लेकर पांगी, किन्नौर तक सभी लोग जो है आमंत्रित किए गए हैं और ये रोटेशन में चलता है, ये नहीं कि हर साल एक ही ग्रुप को हम बुलाएं। मैं समझता हूँ सबको मौका जो है अपनी प्रतिभा दिखाने का सबको मौका होना चाहिए। पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार पर व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर नियमों और वरिष्ठता की अनदेखी का आरोप लगाया है। एक बयान में राजेंद्र राणा ने कहा कि सरकार ने कई विभागों में वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार कर उनके अधीन जूनियर कर्मचारियों को महत्वपूर्ण पद सौंप दिए हैं, जिससे कि वरिष्ठ अधिकारियों का मनोबल टूट रहा है। राणा ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सरकार ने नई परंपरा शुरू की है, जो न केवल असंवैधानिक है बल्कि प्रशासनिक ढांचे के लिए भी हानिकारक साबित हो रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बार-बार, चाहे विधानसभा के अंदर चाहे विधानसभा के बाहर, बार-बार ये दावा करते हैं कि मैं हिमाचल प्रदेश में सरकार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूं और बार-बार व्यवस्था परिवर्तन का दावा करते हैं और उदाहरण देते हैं कि सरकार किस तरीके से व्यवस्था परिवर्तन कर रही है। हम तो बधाई देते हैं मुख्यमंत्री को कि कैसी व्यवस्था। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज हिमाचल के साथ।